हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे फार्म मशीनरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो इंटरनल कंबस्शन इंजन से रिलेटेड है। और इसके पहले मैं 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हूँ। और 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक और उसके साथ ही साथ इंटरनल कंबस्शन इंजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और वीडियो भी बना चुके हैं। तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, ताकि आप लोग 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक और उसके साथ ही साथ इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उन दोनों वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। फिर उससे रिलेटेड यदि आपको टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होगा तो आपको 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक, उसके साथ ही साथ न्यूमेरिकल यदि हम बात करें इंटरनल कंबस्शन इंजन, तो सवाल लगाने में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन दोनों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आप लोगों को उससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो किसी भी प्रकार का डाउट आपको न हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, यदि किसी इंजन का कंप्रेसर रेशियो यानी कि संपीड़न अनुपात रहेगा, ठीक है, अनुपात दिया है, कंप्रेसर रेशियो यानी कि सी आर का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, 5/1 यानी सी संबंधी आर बराबर 5 संबंधी के। कंप्रेसर रेशियो को ही बोला जाता है संपीड़न अनुपात। कंप्रेसर रेशियो क्या होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो हम टर्मिनोलॉजी में बात किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कंप्रेसर रेशियो क्या होता है कि सिलेंडर के टोटल वैल्यू और क्लियरेंस वैल्यू का जो अनुपात होता है उसी को बोला जाता है कंप्रेसर रेशियो। यानी कि सिलेंडर का जो टोटल वैल्यू होता है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट प्लस क्लियरेंस वैल्यू का योग जो होता है वह सिलेंडर का टोटल वैल्यू होता है, और क्लियरेंस वैल्यू का अनुपात यदि हम बात करें तो यह टोटल वैल्यू के बराबर हो जाता है। यानी कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और क्लियरेंस वैल्यू का जो अनुपात होता है, योग होता है, उसे बोला जाता है टोटल वैल्यू ऑफ सिलेंडर। और जब टोटल वैल्यू ऑफ सिलेंडर में क्लियरेंस वैल्यू का अनुपात जुड़ जाता है तो उसको बोला जाता है कंप्रेसर रेशियो। यानी कि कंप्रेसर रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है C/R बराबर PD + CV अपान CV। यानी कि बात करें कंप्रेसर रेशियो CR बराबर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट PD प्लस क्लियरेंस वैल्यू CV अपान के CV, ठीक है। कंप्रेसर रेशियो का वैल्यू दिया है 5/1 बराबर, PD का वैल्यू नहीं दिया क्योंकि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पर पूछा है, प्लस क्लियरेंस वैल्यू का वैल्यू आपको पता है 160/160। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो PD बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे, PD प्लस 160 इक्वल के 160 मल्टीप्लिकेशन के 5, यानी कि PD प्लस 160 इक्वल के 0, यानी कि 800 आएगा ना, ठीक है। PD इक्वल 800 माइनस 160, यानी 160 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे आप तो यहाँ पर 0 होगा 4, ठीक है, 6, ठीक है, 640 आएगा, ठीक है, 640 घन सेमी, ठीक है। यानी कि कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको फार्मूला यही मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला और टर्मिनोलॉजी की बात करें, चाहे वह 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक से रिलेटेड हो या चाहे आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन से रिलेटेड है, तो हम इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में हम दे देंगे, तो आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था यह, अब हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। फार्म मशीनरी से रिलेटेड केवल 3 ही टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। या तो पूछेगा 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक से रिलेटेड, या तो पूछेगा इंटरनल कंबस्शन इंजन से रिलेटेड, या तो पूछेगा सीड ड्रिल। यही 3 टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल आपके फार्म मशीनरी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक इंजन है, ठीक है, एक इंजन का स्ट्रोक और बोर। अब बोर क्या होता है दोस्त, कि सिलेंडर का जो डायमीटर होता है उसी को बोर कहा जाता है, ठीक है, जिसका अवकाश आयतन यानी क्लियरेंस वैल्यू आपको मेंशन है। क्लियरेंस वैल्यू तो हम लिखेंगे दिया है, जितना भी टोटल वैल्यू दिया है इसको पहले हम मेंशन करेंगे, ठीक है। क्लियरेंस वैल्यू CV इक्वल दिया है 150 घन सेमी, ठीक है, घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब कंप्रेसर रेशियो भी दे दिया है, यानी कि C/R बराबर के 5/1, यानी C संबंधी R बराबर 5 संबंधी 1, ये भी वैल्यू दे दिया है। गतिमान पहिए का डायामीटर दे दिया है, D इक्वल क्या दिया है 56 सेंटीमीटर, ठीक है, 56 सेंटीमीटर, ठीक है, मेंशन है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि पिस्टन की गति, पिस्टन स्पीड यानी कि PS, पिस्टन स्पीड यानी P से पिस्टन, S से स्पीड दिया है 300 मीटर पर मिनट, ठीक है, मीटर पर मिनट, ठीक है।
और रिम स्पीड भी दे दिया है, यानी कि आर से रिम या सी स्पीड, रिम स्पीड भी दे दिया है, यानी कि 2640 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमको कंप्रेसर रेशियो की वैल्यू पता है, ठीक है, और क्लियरेंस वैल्यू भी दिया है। ठीक है, क्लियरेंस वैल्यू, अवकाश आयतन भी दिया है, यानी कि सी भी दिया है। तो हम इन दोनों में रिलेशनशिप का एक फार्मूला जानते हैं, सी बटे के आर बराबर पी डी प्लस सी भी अपान के सी बी। ठीक है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर रेशियो में क्या होता है कि सिलेंडर का टोटल वैल्यू बटे क्लियरेंस वैल्यू का जो अनुपात होता है कंप्रेसर रेशियो की इक्वल होता है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को आप जरूर आज की देखिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंप्रेसर रेशियो का वैल्यू दिया है 5/1, तो वैल्यू रख लेंगे पी डी प्लस क्लियरेंस वैल्यू का वैल्यू दिया है 150, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे 150/150। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पी डी बराबर क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा, 5 0 इसमें होगा 25 7। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पी डी प्लस 150 बराबर के 750। तो पी डी बराबर आपका निकल कर आएगा 750 माइनस के 150। तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पी डी बराबर 600 सेमी क्यूब। ठीक है, सेमी क्यूब, यानी कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पी डी की वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो हम इधर ही नोट कर लेते हैं पी डी की वैल्यू कितना आया है, पी डी बराबर 600 सेमी क्यूब, बात करें या घन सेंटीमीटर, बात एक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब हम रिम की स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक फार्मूला है, रिम की स्पीड हमको दिया है। ठीक है, रिम की स्पीड का फार्मूला तभी लगता है जब पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पीडी की वैल्यू मेंशन हो। तो आर एस, रिम की स्पीड यानी आर एस बराबर क्या होता है, ठीक है, पाई डी इंटू एन होता है। ठीक है, तो रिम स्पीड आर से रिम एस से स्पीड, रिम स्पीड का वैल्यू दिया है 2640। ठीक है, इंटू पाई का वैल्यू हम रख देंगे 22/7। डायामीटर हमको पता है 56 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी कि 56/100 इंटू एन का वैल्यू नहीं पता है, एन का वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि एन जो होता है आरपीएम की वैल्यू होता है, जो आरपीएम, ये सब जो भी टर्मिनोलॉजी हम बता रहे हैं उसका हम टर्मिनोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे, आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, तभी ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चाहे वह 2 स्ट्रोक इंजन से रिलेटेड हो, चाहे वह इंटरनल कंबस्शन इंजन से रिलेटेड हो, विस्तृत एक्सप्लेनेशन किया गया है वहाँ पर हर एक टर्मिनोलॉजी और हर एक फार्मूला हो। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7 7/56। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, तीरे गुणा करेंगे, 2640 मल्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इधर 100 का 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, इधर हो जाएगा 22 गुणे के 1 गुणे के n। अब n को यही छोड़ देंगे, इन दोनों संख्या क्या कर देंगे, इधर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 2640 इतना हो जाएगा, फिर 8 दूनी के 16 और दूनी के 16 17 बराबर के n। जब इसको आप काटेंगे ना तो n इक्वल आपका आएगा 1500। क्या आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। अब n का वैल्यू भी आ गया, तो हम इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब n बराबर क्या आ गया आपका 1500। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिया है पिस्टन की गति, पीएस की वैल्यू निकालेंगे। पिस्टन स्पीड पीएस बराबर क्या होता है, फार्मूला 2L n, 2 इंटू एल इंटू एन बाई के 100 होता है। ठीक है, तो पिस्टन स्पीड का दिया गया है, मेंशन किया गया है। देखिए हम क्रमबद्ध तरीके से उसी मतलब फार्मूला लगाएंगे जिससे जहाँ से हमको एक एक वैल्यू निकाले। तो मैंने पहले पी मतलब कंप्रेसर रेशियो कि इसका फार्मूला लगाया, वहाँ से पीडी का वैल्यू निकाला, फिर पीडी की वैल्यू से वहाँ का रिम स्पीड यानी आरएस का वैल्यू निकाल कर वहाँ से एन की वैल्यू निकाला। अब जब एन का वैल्यू मेंशन होगा तो वहाँ से पिस्टन स्पीड का दिया गया है वैल्यू, अब यहाँ से एन का वैल्यू हम मान रख के एन का वैल्यू निकालेंगे। तो पिस्टन स्पीड का वैल्यू दिया है 300। ठीक है, अब 2 इंटू, ठीक है, एल का वैल्यू नहीं पता है, एल इंटू एन का वैल्यू पता है हमको, कितना आया था 1500, तो इसको हम वैल्यू रख लेंगे 1500 बटे के 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा 300 बराबर के 15 दूनी के 30 एल। अब एल बराबर कितना हो जाएगा
300 बटे के 30, 0 10 आएगा, यानी कि यल बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमें यल बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसको भी इरेज कर देते हैं। यह जो क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए यल का वैल्यू निकाल दिए, अब आपको निकालना है बोर के पहले पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला लिखा बताया गया होगा। ठीक है, पीडी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बराबर एक फार्मूला लिखा बताया गया होगा, π/4 d², ठीक है, इंटू यल। ठीक है, π/4 d² इंटू यल, पीडी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का यह फार्मूला होता है, जहां पर डी डायामीटर यानी मेंशन यानी बोर का डायामीटर यानी कि सिलेंडर का डायामीटर आएगा। पीडी का वैल्यू मैंने निकाला था, कितना आया था 600, तो इसको लिख लेंगे 600 बराबर पाई का मान लिख देंगे 22 बटे के 7 इंटू 4 है, तो 4 यही रहेगा 1/4। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब है 1/4 इंटू पाई d² इंटू यल। तो d² यानी d का वैल्यू ऐसे ही रहेगा, यल का वैल्यू आपको पता है 10 सेंटीमीटर आया था, तो 10 यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो 600 गुणे, ठीक है, 7 चौक 28, क्योंकि d के बटे 1 मानेंगे, यल के बटे 1 या माने या न माने 7 चौक 28, तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका तिर्यक गुणा होगा तो आपका आएगा 22 यानी 220 d²। ठीक है, इसको 0 ना पड़ जाएगा, ये d है, तो d² बराबर क्या हो जाएगा, d² बराबर आपका हो जाएगा 600 गुणे के 28 बटे के 220, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको काट देते हैं, 11 14 गुणे 28। ठीक है, तो d² बराबर क्या आ जाएगा आपका, अब इसका मेंशन करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 60 मल्टीप्लीकेशन के 14, 0 14 छान 84 840। ठीक है, 840 बटे के 11, जब इसका भाग देंगे तो आपका आएगा क्या, d बराबर क्या निकल कर आएगा, यानी d² बराबर यानी कि 840 बटे के 11, तो 11 77 आएगा, यानी 7 बार जाएगा, यानी कि देखिए ऐसे रहेगा तो आप डायरेक्टली भाग करिए, 11 77, ठीक है, 7 आएगा 0, ठीक है, 11 छक्के 66, 4 यानी कि 76.3 d² बराबर, तो यह d है यानी कि डायमीटर है, यानी आप d बराबर यदि आपको सॉल्व नहीं करने आ रहा है तो d बराबर वर्ग है, तो वर्ग को हटाएंगे तो ये करड़ी में रूप ले लेगा, यानी कि 76.3। ठीक है, इस पर भी छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर, या तो d बराबर आप यदि करेंगे तो 8/64 8 पॉइंट आप कुछ लिख सकते हैं, यदि इसका आप निकालेंगे तो 8 पॉइंट कितना 8/64। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लगभग 8 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं या तो इस पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि कौन सा वैल्यू कैसे कैसे लग रहा है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्त, यदि फार्म मशीनरी से रिलेटेड क्वेश्चन केवल 3 ही स्टेप पर आता है, या तो पूछेगा 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक, या तो पूछेगा इंटरनल कंबस्टन इंजन से रिलेटेड, या तो पूछेगा सीड ड्रिल से रिलेटेड। ठीक है, यही 3 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में पूछे जाते हैं, और टर्मिनोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इसी 3 स्टेप पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उन दोनों टर्मिनोलॉजी जो मैंने बताया, उन दोनों टर्मिनोलॉजी का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर पूरा वॉच कीजिएगा। तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर जो भी मैटर शो किया जाएगा बहुत ही सॉलिड और लेटेस्ट मैटर शो किया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।